हाँ भाई, कंफ्यूज हो? आपको समझ नहीं आ रहा कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो लेट्स टॉक अबाउट 6 थिंग्स टुडे। हम डिस्कस करेंगे हमारा इस्लामियत का सिलेबस, पेपर पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट, मार्क्स डिवीजन, नंबर ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड फॉर ईच आंसर का जनरल आइडिया, प्लस हमारा सब्जेक्ट कोड। तो अपनी डिस्कशन को सब्जेक्ट कोड से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि देखो, आप जब इस्लामियत पढ़ने आए हो मेरे पास, तो आइदर यू आर द स्टूडेंट ऑफ IGCSE और O लेवल। तो अगर IGCSE से बिलोंग करते हो तो आपका सब्जेक्ट कोड होगा 0493 और अगर O लेवल के हो तो आपका सब्जेक्ट कोड होगा 2058। अच्छा, जब सब्जेक्ट कोड लिखा होता है तो उसके साथ एक और नंबर आगे लिखा होता है स्लैश के बाद 2 नंबर्स लिखे होते हैं। तो इनका क्या मतलब है? तो बेटा, जो फर्स्ट नंबर होता है इसका मतलब होता है पेपर नंबर यानी पेपर 1, और जो सेकंड नंबर लिखा होता है इसका मतलब होता है वेरिएंट नंबर। वेरिएंट मतलब समझ लो कि अगर आप पाकिस्तान से O लेवल कर रहे हो तो आपके O लेवल में वेरिएंट 2 वाले पेपर्स आते हैं। क्लियर हो गई बात? अब हम अपनी सेकंड डिस्कशन की तरफ चलेंगे, दैट्स गोइंग टू बी सिलेबस। यहाँ ये अंडरस्टैंड कर लो दैट यू आर गोइंग टू बी हैविंग 2 पेपर्स इन इस्लामियात, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक हो गया? एंड बोथ द पेपर्स हैव 4 चैप्टर्स ईच। तो डिस्कस करते हैं इसका ब्रेकअप क्या है। तो जो फर्स्ट चैप्टर आपका होता है पेपर 1 में, दैट्स कॉल्ड कुरानिक पैसेजेस, और उसका ओरिजिनल नेम होता है मेजर थीम्स ऑफ द होली कुरान। ठीक है? इस चैप्टर में क्या डिस्कशन होती है सर? बच्चा, इस चैप्टर में आपके पास 15 कुरानिक पैसेजेस होते हैं। सर, ये पैसेज क्या होता है? बेटा, पैसेज का मतलब कुरान की कोई सूरा, कोई आयत या आयात। तो फॉर एग्जांपल सूरह फातिहा एक सूरा और आपका पैसेज है। सूरह बकरा की आयत नंबर 255 यानी कि आयतुल कुर्सी एक आयत पैसेज है। इसी तरह सूरह अलक की फर्स्ट 5 आयात आपका एक पैसेज बन जाता है। ठीक है? फिर चलते हैं चैप्टर 2 के अंदर, विच इज कॉल्ड हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान। और नेम से ही क्लियर है कि ये कुरान से रिलेटेड चैप्टर है, राइट? स्पेशली उसकी हिस्ट्री के बारे में भी आ रहा है और उससे रिलेटेड आ रहा है। तो इसके क्या टॉपिक्स हैं तो मोटा मोटा बताऊं तो बेटा, एक टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है जिसे हम कहते हैं कि रेवलेशन ऑफ कुरान 610 till 632 AD, जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हाउ कुरान वाज रिवील्ड, किस तरह आया, रेवलेशन कैसे उतरती थी, प्रोसेस क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद अगली डिस्कशन आप लोग करोगे कंपाइलेशन ऑफ कुरान, कि भाई कुरान बुक फॉर्म में किस तरह से आया। फिर नेक्स्ट डिस्कशन आप करोगे कुरान बीइंग द सोर्स ऑफ लॉ, हम कुरान से अहकामात कैसे लेते हैं। और चौथा हमारा टॉपिक है थीम्स ऑफ कुरान। तो चैप्टर 1 के अंदर जो 15 पैसेजेस पढ़ते हो, उन पैसेजेस से 3 थीम्स बनती हैं, और चैप्टर 2 के अंदर यानी क्वेश्चन 2 आपका एग्जाम में इसी के बेस पर आता है, तो 10 मार्क का क्वेश्चन आपका इससे बनता है। उसके बाद फर्दर देखें तो चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 है लाइफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, और ये चैप्टर बेस करता है बायोग्राफी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बेटा, ये चैप्टर आपके सिलेबस का मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको पढ़ते हुए आप समझते नहीं हो, इसमें खो जाते हो। ठीक हो गया? फिर चलते हैं 4th चैप्टर की तरफ, विच इज फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी, जिसके अंदर अगेन बायोग्राफीज हैं। तो किस किस की हैं? तो कुछ इसके मोटे मोटे टॉपिक्स बता दूं तो बेटा, 10 प्लस कंपेनियंस, ठीक है, जिसे आप अशरा मुबशरा कहते हो, वाइव्स ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें हम मदर्स ऑफ द फेथफुल भी कहते हैं, स्क्राइब्स ऑफ डिवाइन रेवलेशन, अदर फेमस पर्सनालिटीज, डिसेंडेंट्स यानी कि औलादे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की, जिसमें 2 टॉपिक्स आते हैं, एक आते हैं चिल्ड्रन और दूसरा ग्रैंड चिल्ड्रन। और फिर हमारे पास एक और टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड इमामत। तो शिया कॉन्सेप्ट में जो उनके 12 इमाम हैं उनके हम अकाउंट्स के अंदर स्टडी करते हैं। पेपर एस्पेक्ट से बात करें तो बेटा, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 के जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी सिमिलर स्टाइल में हैं। तो जैसे चैप्टर 1 पेपर 1 का जो था उसमें कुरानिक पैसेजेस थे, तो हदीस पैसेजेस हैं हमारे चैप्टर 1 में। पेपर 2 के चैप्टर 1 में हमारे पास हदीस पैसेजेस हैं। ठीक है? इस चैप्टर में आपके पास 20 हदीस होती हैं। क्लियर हो गई बात? फिर क्वेश्चन नंबर 2 यानी चैप्टर 2 की बात करें तो उसका नाम है हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस। तो जैसे वो पेपर 1 का चैप्टर कुरान से रिलेटेड था, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान, ये चैप्टर आपका हदीस से रिलेटेड है। तो इसके क्या टॉपिक्स हैं? तो अगर आपको ब्रेकअप भी बना के दूँ तो वो ये है कि भाई, एक टॉपिक आता है अर्लीस्ट कलेक्शन, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं कि हाउ
hadith were collected during the lifetime of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the lifetime of companions. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सनद एंड मतन, ठीक है। फिर आता है चेक्स या रूल्स या ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस, तीनों डिफरेंट नेम है सेम टॉपिक के। फिर आता है टॉपिक मुस्नद एंड मुसन्नफ कलेक्शंस ऑफ हदीस। फिर आता है जी कंपाइलेशन ऑफ हदीस, वो जो मेजर टॉपिक है जिसके अंदर सुन्नी 6 बुक्स जिसे आप सियासत तक कहते हो वो, और शिया 4 बुक्स की डिस्कशन आती है, वही वाला टॉपिक है। फिर आता है भाई रीजंस फॉर कंपाइलेशन ऑफ हदीस। फिर आता है जी टाइप्स ऑफ टाइप्स कह लो या क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस कह लो, जिसके अंदर हम सही हसन ज़ईफ मौजू वगैरह को डिस्कस करते हैं। और फिर अगेन यहाँ भी थीम्स आती हैं। तो जैसे पेपर 1 में कुरानिक पैसेजेस की बेस पे चैप्टर 2 में भी थीम का क्वेश्चन बनता था, यहाँ भी हदीसों में होता है कि जो चैप्टर 1 है हदीस, उनकी हदीसों की बेस पे भी आपका थीम का क्वेश्चन बनता है चैप्टर 2 के अंदर, जिसे हम थीम्स कहते हैं। तो ये यूजुअली 2 टॉपिक्स में हम डिवाइड करते हैं, एक हम करते हैं इंडिविजुअल थीम्स और दूसरा करते हैं कम्युनल थीम्स। तो ये चैप्टर 2 हो गया। फिर चैप्टर 3 की बात करें पेपर 2 के अंदर, तो चैप्टर 3 में आपके पास टॉपिक आता है राइटली गाइडेड कैलिफेट, जिसे आप कैलिफ्स भी कह सकते हो। अच्छा, अब आपको पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाइफ टाइम है वो 570 AD से लेके 632 AD तक का है, राइट। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो टाइम आता है वो कैलिफ्स का टाइम आता है, जो कि 632 AD से लेके 661 AD तक चलता है, जिसमें आपके 4 कैलिफ्स आते हैं सिलेबस के अंदर। कौन कौन से हैं सर? बेटा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान एंड हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो, अल्लाह से राजी। उसके बाद आपके पास 4th चैप्टर आता है, जिसके 2 पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो बेटा ये तो डिस्कशन हो गई हमारी सिलेबस से रिलेटेड। उसके बाद आगे चलते हैं 3rd डिस्कशन के अंदर, और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पेपर पैटर्न ऑफ इस्लामियात। क्या पैटर्न है बेटा? तो बेटा यहाँ ये समझ लो कि इस्लामियात के पेपर में एक बड़ी मजे की बात है, अनलाइक हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इस्लामियात का पेपर 1 एंड पेपर 2 का पैटर्न बिल्कुल सेम है, जिसे कहते हैं ना डिट्टो सेम, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, सेम मार्क्स डिवीजन है, सेम टाइम मैनेजमेंट है, इवन सेम स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस है एट सम एक्सटेंट, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गई बात। तो बच्चा क्योंकि पैटर्न सेम है, तो अगर आपने पेपर 1 का पैटर्न समझ लिया, इसका मतलब यही पैटर्न पेपर 2 में भी अप्लाई होगा, आपको सेपरेटली समझने की जरूरत नहीं है। तो क्या पैटर्न है सर पेपर 1 का? तो बेटा यहाँ पे 2 बातें अंडरस्टैंड कर लो। पहली बात ये अंडरस्टैंड कर लो कि भाई 5 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 के अंदर, ठीक है। उन 5 क्वेश्चंस का डिवीजन किस तरह बनता है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आता है चैप्टर 1 से, जो हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 आता है चैप्टर 2 से। क्वेश्चन नंबर 3 आता है चैप्टर 3 से, और क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट लाइकली चैप्टर 4 से आएगा। और फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आइदर चैप्टर 3 या चैप्टर 4 से आता है। इन अदर वर्ड्स चैप्टर 1 एंड 2 से एक क्वेश्चन पेपर में आता है। चैप्टर 3, 4 में से एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे और एक चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आएगा। तो एक बात हमने अंडरस्टैंड कर ली। दूसरी बात पैटर्न से रिलेटेड, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 होते हैं कंपल्सरी, दैट यू हैव टू डू देम, यू कैन नॉट स्किप देम। बट चैप्टर नंबर 3 यानी क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 जो आपके पास हैं, ये 3 क्वेश्चंस में से एनी 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये हो गया आपके इस्लामियत का मोटा मोटा पैटर्न। तो भाई क्या डिस्कस किया? 5 क्वेश्चन आएंगे 4 चैप्टर में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 चैप्टर 1, 2 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि चैप्टर 3 और 4 में से आएंगे। मोस्ट लाइकली 2 क्वेश्चन एक चैप्टर से और एक क्वेश्चन एक चैप्टर से आएगा। अगली बात बेटा यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि क्वेश्चन 1 एंड 2 कंपल्सरी, फिर से बता रहा हूँ, और 3, 4, 5 में से एनी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्लियर हो गई बात? अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट डिस्कशन को। और यहाँ ये अंडरस्टैंड कर लो पेपर पैटर्न से रिलेटेड ही कि बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पूरे पेपर में, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसका यूनिक पैटर्न होता है, उसकी हर चीज़ डिफरेंट है, उसका टाइम, उसके मार्क्स, उसकी लेंथ ऑफ आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 की हर चीज़ सिमिलर है इन क्वेश्चंस में, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो नंबर ऑफ वर्ड्स हो, चाहे वो टाइम हो। ठीक हो गया? तो इसलिए हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पैटर्न यूनिक है और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 का पैटर्न सेम है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली बात ये डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारी नेक्स्ट डिस्कशन है, मार्क्स डिवीजन। तो मार्क्स डिवीजन क्या है?
सबसे पहले तो ये समझ लो कि पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है इस्लामियात में, चाहे पेपर 1 या पेपर 2 हो। डिवीजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बेटा 8 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन नंबर 2 14, 3 14, 4 14, 5 भी 14 मार्क्स का ही होता है, लेकिन हमें पता है कि 3 4 5 में से एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप अज्यूम कर लो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 चॉइस पर छोड़ दिया। तो इस तरह आपके ये बन जाते हैं 50 मार्क्स। क्लियर हो गई बात? फिर हम लोग अगर इसको थोड़ा और ब्रेकअप करें कि भाई ये 50 मार्क्स में ये जो 8 मार्क्स बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 3 4 5 में, हर क्वेश्चन में 40 मार्क्स किस तरह बनते हैं सर, तो इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा आपको। तो मेरा एक बात यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो कि जब हम इस्लामियात को स्टडी करते हैं तो इस्लामियात के हर क्वेश्चन में एक पार्ट ए और एक पार्ट बी आने वाला है आपके पेपर्स में। इसका मतलब बेटा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें जो है वो 2-3 पार्ट बीज हो, या कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें पार्ट बी के बाद पार्ट सी भी हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पेपर में हर क्वेश्चन के साथ एक पार्ट ए और एक पार्ट बी होता है। हाँ, प्रैक्टिस करते हुए डिफरेंस हो सकता है, प्रैक्टिस करते हुए ऐसा हो सकता है कि भाई आप एक क्वेश्चन के साथ 2-3 पार्ट बी आप टॉपिकल पास पेपर के साथ सोल्व कर रहे हो, बट पेपर के अंदर एक क्वेश्चन के साथ एक पार्ट ए और एक पार्ट बी ही आता है। आगे अगर हम लोग डिस्कस करें तो आप एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्कशन कर रहे हैं मार्क्स से रिलेटेड, तो एग्जामिनर हमें इंस्ट्रक्शन देता है आंसर एनी 2 पैसेजेस आउट ऑफ 3। यहाँ एक मजे की बात बताऊं तो बेटा पेपर 1 के अंदर आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास आते हैं 15 पैसेजेस, है ना, जबकि पेपर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 20 पैसेजेस आते हैं। अच्छा, अगली बात, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पेपर 1 में आपको 2 पैसेजेस करने होते हैं आउट ऑफ 3, और पेपर 2 के अंदर आपको 2 पैसेजेस करने होते हैं आउट ऑफ 4। ठीक है, 2 पैसेजेस करने होते हैं आउट ऑफ 4। तो इसका मतलब क्वेश्चन 1 में भी हमारे पास एक चॉइस आ गई है। ठीक है जी, कांग्रेचुलेशंस, अल्हम्दुलिल्लाह। अगली बात, अब ये किस तरह से होगा, अब ये अंडरस्टैंड करो कि आप जब पेपर कर रहे हो तो पैसेज नंबर 1 आया और पैसेज नंबर 2 आया, पैसेज नंबर 3 आया, अज्यूम करते हैं पेपर 1 चल रहा है, तो हमने पैसेज नंबर 1 और 2 अटेम्प्ट कर लिया और 3 को हमने चॉइस पे छोड़ दिया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, इस्लामियत के हर क्वेश्चन में पार्ट ए और बी होता है, तो इसी तरह पैसेजेस में भी होगा। तो पैसेज 1 का पार्ट ए भी हो गया और पैसेज नंबर 2 का पार्ट ए भी हो गया, राइट? ये वाली बात समझ में आ गई। पैसेज नंबर 1 2, पैसेज नंबर 1 का पार्ट ए बी, पैसेज नंबर 2 का पार्ट ए बी। क्लियर? अब यहाँ ये अंडरस्टैंड करना बच्चा कि जो मार्क्स हैं वो आप किस तरह डिवाइड होते हैं कि दोनों पार्ट एज के आपको 4 में से मार्क्स मिलते हैं और दोनों पार्ट बीज के भी आपको 4 में से मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के 8 मार्क्स बनते हैं जो हमने डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 के कितने मार्क्स होते हैं सर? 8 मार्क्स होते हैं। क्लियर हो रही? क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 में हर क्वेश्चन के 14 मार्क्स इस तरह बनते हैं। वो इस तरह बनते हैं बेटा कि अगेन पार्ट ए भी होगा, तो जो पार्ट ए होता है वो 10 मार्कर होता है, जो पार्ट बी होता है वो 4 मार्कर होता है। तो 10 + 4 हमारे 14 बन गए और इस तरह हर क्वेश्चन हमारा 14 मार्कर बन गया 2 3 4 5। क्लियर हो गई बात? अगली डिस्कशन हमारी आएगी नंबर ऑफ वर्ड्स की, यानी एक जनरल आइडिया कि एक आंसर की लेंथ क्या होनी चाहिए। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो भाई, अगेन क्वेश्चन नंबर 1 का जो पैटर्न है वो तो यूनिक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्कशन सेपरेट होगी, 2 3 4 5 की डिस्कशन सेपरेट होगी। तो पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें नंबर ऑफ वर्ड्स से रिलेटेड, तो बेटा हम यहाँ पे डिस्कस ये करेंगे कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 है तो कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4, 4 पार्ट्स है ना। तो 4 पार्ट्स को कैसे डिवाइड करोगे? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया भाई 80 to 120 वर्ड्स पर पार्ट आपने लिखने हैं। तो बेटा ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। ईच पार्ट आपका अराउंड 80 to 120 वर्ड्स का होना चाहिए। यहाँ ये भी समझ लो कोई एग्जामिनर की तरफ से प्रिंसिपल नहीं है कि वो बैठ के आपके वर्ड्स काउंट करेगा। इसको समझाने का मकसद ये कि ऐसा ना हो कि आप 2 लाइन का आंसर लिख कर आ जाओ और 3 लाइन का आंसर लिख कर आ जाओ, या आप पैसेज का एक पार्ट लिखो और पेज खत्म कर दो एक ही पार्ट में। ऐसा नहीं करना। तो जो आंसर की रिक्वायरमेंट्स है, जब आप उसके बेस पे आंसर लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली खुद ही हमारा आंसर 80 to 120 वर्ड्स तक चला जाता है। क्लियर हो गई बात? तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के नंबर ऑफ वर्ड्स डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 के नंबर ऑफ वर्ड्स। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 का क्योंकि सिमिलर पैटर्न है, तो जो पार्ट ए आपका होगा वो अराउंड 350 to 500 वर्ड्स तक जाएगा। कितने बेटा? 350 to 500 वर्ड्स। इन जनरल अंडरस्टैंडिंग ये समझ लो कि हर क्वेश्चन के साथ आपको 3 पेज मिलते हैं। तो जो पार्ट ए है उसके लिए आपको 2 पेजेस भरने हैं,
और आप 2.5 पेज भी भर सकते हो। तो ये हो गया पार्ट ए। जो पार्ट बी है उसके लिए आप हाफ पेज भर सकते हो या आप 2/3 ऑफ द पेज भर सकते हो। ठीक है, तो 2-2.5 पेज पार्ट ए के और आधे से पौना पेज पार्ट बी का होता चाहिए आपका। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स सर ने क्या बताया कि भाई 350 to 500 वर्ड्स, और पार्ट बी आपका जनरली 120 to 150 वर्ड्स का होता है। क्लियर हो गई बात बेटा, समझ में आ गई बात? चलिए आगे डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट डिस्कशन हमारी आएगी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कि सर पेपर कितनी देर का है, कैसे मैनेज करना है। तो बेटा पेपर आपका 1 hour 30 minutes यानी 1.5 घंटा यानी 90 मिनट्स का है। ठीक है, तो कैसे मैनेज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 अगेन यूनिक पैटर्न आपने 15 मिनट में करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में से ईच क्वेश्चन आपका 25 मिनट्स में होना चाहिए। ब्रेकअप क्या है सर? तो बेटा अगर मैं इसका ब्रेकअप बताऊँ टाइम मैनेजमेंट का, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ईच पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ईच पार्ट 3 to 4 मिनट्स में सॉल्व करना है। तो ये आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स के ऊपर। पैसेज 1 का पार्ट ए बी, 2 का पार्ट ए बी। तो कितने पार्ट्स हैं बेटा टोटल? 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, राइट? और 3 to 4 मिनट्स में करना है। तो 4 पार्ट्स अगर 3 मिनट में करोगे फॉर ईच, तो 3 4s are 12, और अगर 4 मिनट में हर पार्ट करोगे तो 4 4s are 16। जनरली ये समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने 15 मिनट में कर लेना है। अगर टाइम खत्म हो जाए और क्वेश्चन खत्म ना हो तो क्या करेंगे सर? बेटा क्वेश्चन को वहीं पॉज करेंगे, छोड़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, ताकि अगर पेपर के एंड में टाइम मिल गया तो आप एंड में इसको आप कंप्लीट कर लोगे। लेकिन अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो ऐसा भी हो सकता है कि 15 मिनट वाले क्वेश्चन का आप लगे हाँ लिख रहा है, बहुत ऊपर से आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, आप लिखते जाओ और आप क्वेश्चन नंबर 1 जो 15 मिनट में करना था वही आपका 25 to 30 मिनट्स में हो, और पेपर खत्म करते करते आपका एक पार्ट 10 मार्कर छूट जाए, तो ये हो जाएगा मसला। इसलिए जो टाइम सर बता रहे हैं उस टाइम के अंदर हमने क्वेश्चन को खत्म करना है। खत्म नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करना है। एंड में टाइम बचेगा तो उसे पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आपको बता दिया 3 to 4 मिनट्स में ईच पार्ट सॉल्व करेंगे और पूरा क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। 2 3 4 5 की बात करें तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट ए 17 मिनट्स में सॉल्व करेंगे और पार्ट बी आपने अराउंड 8 मिनट में सॉल्व करना है। तो 8 मिनट्स और 17 मिनट्स आपके हो गए 25 मिनट्स। इस तरह 25 मिनट्स में ईच क्वेश्चन 2 3 4 5 में से आपने सॉल्व करना होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गई सारी बात? एनी क्वेश्चन यू हैव? अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।